दोस्तों, कहानी के दूसरे एपिसोड में हम एक पति पत्नी और उसकी बेटी को देखते हैं जो गांव के बीच में बने हुए एक छोटे से ढाबे को चलाते हैं। और एक दिन उनके ढाबे पर 3 लुटेरे पहुंचते हैं जिनको खाना देने के लिए वह दोनों पति पत्नी जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन लुटेरों की नज़र उनकी बेटी पर पड़ती है वह उसे परेशान करने लग जाते हैं, जिस कारण उसका पिता अपनी बेटी को अंदर जाकर और काम देखने के लिए कहता है। लेकिन तभी उन तीनों के बीच से एक लुटेरा खड़ा होता है और उसकी बेटी को पकड़ लेता है। जिसके साथ ही हम ढाबे के एक कोने पर सो रहे एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके खरांटों की आवाज़ से वह डाकू वहाँ परेशान हो जाते हैं, जिस कारण वह लुटेरा उस पर एक पानी का जार फेंक कर मारता है, जिसके लगने के कारण वह सोया व्यक्ति वहाँ पर उठ जाता है। और हमें पता लगता है कि यह वही कटप्पा है जिसको शिवगामिनी ने अपने बेटे बाहुबली की मौत की झूठी खबर सुनकर अपने देश से निकाल दिया था, जिस कारण कटप्पा का हुलिया बिल्कुल बदल गया था और वह सिर पर पगड़ी के साथ साथ एक लंबी दाढ़ी भी रखने लग गया था, जिसके साथ ही वह हमेशा नशे में धुत भी रहता है। वहाँ से उठने के बाद कटप्पा लड़खड़ाता हुआ उन्हीं 3 लुटेरों की टेबल तक पहुँच जाता है और उन्हें नमस्कार बोलकर उनके टेबल पर रखे हुए शराब के जार को पीने लगता है। जिस पर एक लुटेरा कटप्पा को कहता है, पैसे तेरा बाप देगा क्या? जिस पर कटप्पा उसे नशे की हालत में जवाब देता हुआ कहता है, तेरे बाप ने कौन से दिए थे? और कटप्पा के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर वह लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन कटप्पा नशे में होने के बावजूद उन तीनों लुटेरों को बहुत बुरी तरह पीटता है, जिसके बाद गांव के लोग उन तीनों लुटेरों को कपड़े उतारकर रस्सी में बांधकर पूरे गांव में घुमाने के लिए ले जाते हैं। और उधर कटप्पा भी एक शराब का जार लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वह ढाबे वाला वहां से भागता हो जाता है और कटप्पा को रोक कर कहने लगता है, सुनिए श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रुक जाइए, आपके रहने खाने और पीने का सारा प्रबंध मैं कर दूंगा। जिस पर कटप्पा उसे जवाब देते हुए कहता है कि एक समय में मैं राजमहल में रहा करता था और अपने देश की सेवा करता था, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूं। चले जाओ यहाँ से और सिर उठाकर लड़ना सीखो। जिस पर ढाबे वाला उसे कहता है कि लेकिन वह लोग मुझे मार देते। जिस पर कटप्पा उसे जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा है ना, फिर तो सिर उठाकर मरना सीखो। और इतना कहने के बाद वह कटप्पा वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम उसी ढाबे वाले को देखते हैं जो एक नकाबपोश जो कि उसी रक्तदेव और कालदूत का सैनिक है उसे लेकर उस कटप्पा के पास पहुंच जाता है और उस सैनिक को कहने लगता है, मालिक, ये वही है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसने नशे में धुत होने के बावजूद उन तीनों लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा था। जिसके बाद वो सैनिक कटप्पा को पहचान जाता है और वहां से उठाकर ले जाते समय कहने लगता है, अगर ये कटप्पा मरेगा तभी तो एक नया कटप्पा पैदा होगा। जिसके अगले सीन में हम अमरेंद्र बाहुबली को देखते हैं और हमें पता लगता है कि उस बूढ़े को बचाने के बाद कुछ सैनिकों ने उसको पकड़ लिया था और पिछले 10 दिन से एक रेगिस्तान के बीच बिना खाने और पानी के बांध कर लटका रखा था। और 10 दिन बाद एक सैनिक उसको मरा हुआ जानकर उसके हाथों की रस्सी काट कर उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद बाहुबली फिर से आंखें खोलते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वह दोनों सैनिक वहां हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद एक सैनिक उसे भाले से मारने लगता है, लेकिन दूसरा उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसे छोड़कर देखते हैं, क्या ये कालदूत से ज्यादा दिन जीवित रह सकता है? जिस पर दूसरा सैनिक उसे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कठिन सजा मिलने के बाद सिर्फ कालदूत जैसा इंसान कोई बच सकता है। जिसके बाद वह दोनों सैनिक बाहुबली को छोड़ देते हैं और उसे अगले दिन खदान पर काम करने के लिए आने को कहते हैं। उस रात बाहुबली अपने साथ के सभी बूढ़े मजदूरों को अपने साथ मिला लेता है और उन्हें कहने लगता है कि आपके बच्चों को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। जिसके साथ ही वह उन्हें अपनी योजना बताते हुए कहता है कि हम यहाँ बहुत सारे हैं, अगर हम मिलकर उनका सामना करें तो उन्हें बुरी तरह हरा सकते हैं। जिसके बाद वह सभी बूढ़े मजदूर उसके साथ मिल जाते हैं और बाहुबली भी खदान में काम करते समय पत्थरों को तोड़ते हुए कुछ नुकीले पत्थरों को एक औजार के रूप में अपने साथ रख लेता है, जिन पत्थरों की मदद से वह हथियार तैयार करके उन सैनिकों पर हमला करने के लिए एक रात निकल जाते हैं। लेकिन बाहर पहुंचने पर कोई भी सैनिक वहां नहीं दिखाई देता, जिस कारण उनमें से एक बूढ़ा वहां से भागने लगता है। जिसके बाद बाहुबली ध्यान देता है कि उसके साथियों में एक साथी कम है और उसे लगता है कि यह उन्हीं सैनिकों की चाल हो सकती है। लेकिन उसी समय उस भागते हुए बूढ़े को एक तीर आकर लगता है और वह वहां पर गिरकर मर जाता है। जिसके साथ ही हमें बाहुबली के एक बूढ़े साथी को दिखाया जाता है जिन्हें उन सैनिकों ने उसके बच्चों से मिलाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। लेकिन बाद में वे सैनिक उस बूढ़े को मार देते हैं और अपने बाकी सभी कैदियों को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वह सिपाही जैसे ही उस बाहुबली को खत्म करने लगते हैं कि वहां पर वही सैनिक पहुंच जाता है जो उस कटप्पा को पकड़ कर ला रहा था। जिसके बाद वह उसे बताते हुए कहते हैं कि इस इंसान ने बाकी सभी कैदियों को भड़काकर यहाँ से भागने की योजना तैयार की थी। जिस पर वह सैनिक अपने सिपाही को आदेश देते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति की मलहम पट्टी करवाओ, कल ये मुझे खूनी अखाड़े के लिए चाहिए। जिसके अगले सीन में हमें एक मिट्टी को गोल आकार में खोद कर बनाए गए गड्ढे को दिखाया जाता है जिसे खूनी अखाड़े का नाम दिया गया है। जिस अखाड़े में लड़ने के लिए हर इंसान को एक मास्क पहन कर जाना पड़ता है और उस अखाड़े में जाने के लिए बाहुबली एक शेर के मास्क को चुनता है, जहां उसका सामना उस सैनिक द्वारा लाए गए उस कटप्पा के साथ होता है।
लेकिन दोनों के चेहरों पर मास्क होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। और कटप्पा उसे कहता है, कोशिश करूंगा मेरे वार से तकलीफ तुम्हें कम हो। जिसके साथ ही बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का दूसरा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल इस एनिमेशन के 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं और इसके बाकी आने वाले एपिसोड का अपडेट आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। और इसके साथ ही और भी बेहतरीन मूवी और सीरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ आपके इसी चैनल प्राइम एक्सप्लेनर पर।